Good morning. It is good to see you again today. गुड मॉर्निंग। आज के दिन फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Thank you for being committed to joining with us day after day. प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने जो निर्णय लिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। The Bible says that God rewards those who diligently seek Him. परमेश्वर का वचन इस तरह से कहती है, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जो लोग उसे खंत के साथ ढूंढते हैं, हियाव के साथ ढूंढते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। And by committing to join with us every day and study the Word of God, you are diligently seeking the Lord. जिस तरह से आप लोग प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित करते हो, ये बात दर्शाती है कि आप परमेश्वर को हियाव के साथ ढूंढ रहे हो। The reward that you receive is a transformed life. You live and walk in the peace and the joy of the Holy Spirit. और इसका जो आपको आशीष मिलने वाला है, उसका जो प्रतिफल ये है कि परमेश्वर का वचन पढ़ने से आपका जो जीवन है वो बदलता जाएगा और आप लोग आनंद और शांति में अपना जीवन को जी सकोगे। Last week, we studied the life of Paul and how he began his third missionary journey, leaving Antioch and traveling and visiting the churches again. पिछले दिन हम लोगों ने पाउल का जो जीवन है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था और वहां पे हम लोगों ने सीखा था कि पाउल अब उनकी सेवकाई की तीसरी यात्रा की शुरुआत कर रहा है और अब वो अंताकिया की ओर बढ़ रहा है। And after he visited the churches in Galatia, he went to Ephesus in Asia Minor. और गलातिया की कलीसियाओं की मुलाकात करने के बाद वो एशिया के जो एफेसस है वहां की ओर बढ़ रहा है। And there he met up with Aquila and Priscilla, who were establishing the church in Ephesus. एफेसस के अंदर वो एक्विला और प्रिस्किला से मिलता है और वहां पे वो कलीसिया की स्थापना करता है। And he stayed there for over 2 years, teaching and training the people of God. और वहां पे वो 2 साल तक विश्वासियों को शिक्षा देता हुआ और उन लोगों को परमेश्वर की बातें सिखाता रहा। And many churches in Asia Minor were established because Paul was sending out teams of ministry. और एशिया माइनर के अंदर बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना की गई क्योंकि पाउल वहां पे अपने टीम के सदस्यों को भेजता रहता था। And we also know that while he was in Ephesus, he wrote a letter back to the church in Corinth. पाउल जब एफेसस के अंदर था तो वहां से वो कोरिन्थ की कलीसियाओं को पत्र लिखकर बताता रहता था। The church in Corinth had written Paul a letter, and now he is responding to that letter. कुरिन्थियों की कलीसिया ने पाउल को पत्र लिखा था और वो पत्र के जवाब में पाउल उनको फिर से पत्र के द्वारा जवाब दे रहा है। And in this letter, he is answering their questions. और ये पत्र के अंदर पाउल वो कलीसिया को जवाब दे रहा है। Apollos was working in Corinth, and he probably came back to Ephesus and brought this letter from the Corinthians to Paul. अपोलोस है वो कोरिन्थ से एफेसस के अंदर आया था और अब वो अपोलोस के साथ पाउल वो पत्र को भेज रहा है। And today we're going to read chapters 4 and 5 in 1 Corinthians. आज हम पहला कोरिन्थियों के उसके चौथे और 5वें अध्याय को पढ़ेंगे। Paul had learned that there was sin happening in the Corinthian church and people were proud of their sin. पाउल ने इस बात को जाना कि कुरिन्थिया की कलीसिया के अंदर पाप हो रहा है और कोरिन्थ की कलीसिया वो पाप के अंदर घमंड कर रही थी। Paul had taught them about the love of God and the grace of God. पाउल ने कुरिन्थियों की कलीसियाओं को परमेश्वर के प्यार
और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सिखाया था। But they had misused the grace of God, and now some were living in sin and they were proud of it. लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह का गलत फायदा उठाया और वो पाप के अंदर जीने लगे, और पाप के अंदर जीने के साथ ही वो उन्होंने जो पाप किया था वो पाप के अंदर घमंड भी करने लगे। So Paul is writing back to them and saying, you should be sorrowful because of this sin, not proud of it. पावुल उनको पत्र के द्वारा बता रहा है कि आप लोगों ने जो पाप किया है उनके लिए वो चीजों के लिए आपको दुख होना चाहिए, ना कि घमंड करते हो। Let's read verses 1 and 2 of chapter 5. हम 5वें अध्याय के पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। So he is saying you should be sorrowful, not proud. यहाँ पे पाउल उन लोगों से कहता है कि आप लोगों को दुख होना चाहिए, नहीं कि आपको घमंड करना चाहिए। And he said the reason why we celebrate the Passover with unleavened bread, that's an illustration of taking sin out, taking the yeast out, so that it's just flat bread. यहाँ पे जो उद्रष्टांत दिया गया है कि बिना यीस्ट वाला जो ब्रेड है, वो ब्रेड में से वो यीस्ट को निकाला जाता है, क्योंकि वो यीस्ट है वो जो पाप को दर्शाता है। वो दृष्टांत के द्वारा पाउल उन लोगों को समझा रहा है। We no longer celebrate the Passover because it was an illustration. Jesus became our Passover. जो पास्का पर्व है, वो पास्का की जो बातें हैं वो तो एक उदाहरण के तौर पे सिखाया गया था, और जो पास्का पर्व है वो प्रभु यीशु की बातों को बताता है। But even though we don't celebrate the Passover anymore, we can learn illustrations from it, like removing sin from your household and from the church. अब हम लोग पास्का पर्व को नहीं मनाते, लेकिन पास्का पर्व में से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे वहां पे पास्का पर्व के अंदर बेखमीरी रोटी को तोड़ा जाता था, यानी कि वो जो रोटी वो ब्रेड बनाते थे उसमें खमीर नहीं डालते थे, वैसे ही हमारे जीवनों के अंदर भी पाप नहीं होना चाहिए। Let's read verses 7 and 8. हम 7वीं और 8वीं आयत पढ़ेंगे। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। आमेन। Amen. So Paul had written them an earlier letter, and he had told them in an earlier letter, I want you to stay away from immoral people. पहले जब पाउल ने पत्र लिखा था, तो वो पत्र के अंदर पाउल ने कलीसिया के लोगों को बताया था कि जो लोग पाप में गिरे हुए होते हैं और वो पाप से बाहर नहीं निकलते, ऐसे लोगों से पाउल ने दूर रहने के लिए कहा था। We don't have a copy of that first letter that Paul wrote, but we know that he wrote it because he mentioned it in verse 9. पहला जो पत्र पाउल ने कलीसिया को लिखा था, उसकी कॉपी वो लिखी हुई पत्र हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हम 9वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पे पाउल कहता है कि उन्होंने पहले भी पत्र लिखे हुए थे। And in that first letter he said, don't keep company with immoral people,
But now he's clarifying and said, I mean immoral people in the church. Don't keep company with them. जब वहां पे वो लिखता है तो पहली पत्री के अंदर पाउल उनसे कहता है कि जो बुरे लोग हैं, जो पाप में डूबे रहते हैं, उन लोगों के साथ नहीं रहने के लिए, उन लोगों से दूर रहने के लिए पाउल कहता है। लेकिन जब यहाँ पे पत्र पाउल फिर से जब लिखता है तो वहां पे वो उस बात के ऊपर फिर से उन लोगों को समझाते हैं कि जो लोग कलीसिया के अंदर रहकर पाप करते हैं, उन लोगों से पाउल कलीसिया को दूर रहने कहता है, ना कि जो अविश्वासी पापी है उनसे। Let's read verses 9 through 11. हम 9 से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। आमीन। Well, God bless you and you have a blessed day. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।